प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है। ये कहाँ जाती है? नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते और अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है? नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ सिंह से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मेरा नाम वरुण है। इस वीडियो में आपको नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में, बंगलों के उस पूरे समूह के बारे में जिसे देश कुछ वर्ष पहले तक 7RCR कहता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है, उसके बारे में जानेंगे। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही, मेरे साथ साथ चलेंगे तो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच ही जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आई थी जब प्रधानमंत्री की मां उनसे मिलने आई थी, पर परमानेंटली कोई नहीं रहता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, मोरारजी, इन सब के बेटे, दामाद या फिर और रिश्तेदार साथ रहते थे। और गांधी परिवार के केस में तो पूरा ही परिवार रहता था। कहाँ रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्स रोड पर। अब इसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। 12 एकड़ में फैला है ये परिसर। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, कुल 6 बंगले हैं और इन बंगलों के नंबर है और इन नंबरों से ही इनकी पहचान है। एक छोड़ के एक नंबर रखा गया है। क्या नंबर है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये बंगलों के नंबर है। इन बंगलों में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी। उनके पहले के पीएम कहाँ रहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहे, गुजरे तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, वो 10 जनपद में रहते थे, गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। अब ये सोनिया गांधी का घर भी है। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, सोनिया की सास। वो सफदरजंग रोड के पते पर रही और इसी पते से वो बगल के पते यानी 1 अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया। इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। राजीव की बारी आई, वो रहे 7 रेस कोर्स रोड में। आप कहेंगे आपने चौधरी साहब और मोरारजी भाई का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनका दिल्ली प्रवास ज़्यादा नहीं रहा। राजीव 7 रेस कोर्स रोड पे रहे और राजीव के बाद पीएम बने वीपी सिंह, वो भी 7 रेस कोर्स रोड पे रहे। और फिर यहीं रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को कानून बनाया और ये तय कर दिया गया कि बंगलों का ये जो समूह है अब ये हमेशा प्रधानमंत्री आवास होगा, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, और इसीलिए नरेंद्र मोदी वहाँ रहते हैं। बंगले के अंदर क्या है कोई नहीं बताएगा, सिक्योरिटी का मामला है, पर कुछ जानकारी है जो बाहर है कुछ किताबों के जरिए। जैसे संजय बारू है, उनकी किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, या फिर विजय द्विवेदी है, उनकी किताब बीजेपी कल, आज और कल। उन सब में प्रधानमंत्री के बंगलों के बारे में कई सूचनाएं दी गई है। अशोका होटल के बगल से पीएम के बंगलों में दाखिल होने का आम रास्ता है। पीएम के लिए तो सुरंग भी है। सबसे पहले दाखिल होने पे पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं एसपीजी वाले कमांडो। फिर आता है 7 नंबर का बंगला। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं नरेंद्र मोदी। जो अफसर नेता प्रधानमंत्री से रायसीना हिल स्थित केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में, जहां पीएमओ है, नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर पर बुला लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का। यहीं रहते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले में गेस्ट हाउस है। मनमोहन के ज़माने में 5 नंबर बंगला गेस्ट हाउस होता था, मोदी जी ने अदला बदली करवा दी। लेकिन एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। पीएम रहते हैं 5 नंबर में, दफ्तर है 7 नंबर में, तो हर बार क्या वो वॉक करते हुए जाते हैं? जी नहीं। एक गिलास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से बहुत जल्द 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं। अगला नंबर 1, इसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं, सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली एयरपोर्ट जाना हो। ये सुरंग मनमोहन सिंह के समय बनवाने का फैसला हुआ था, पर जब तक यह सुरंग बनकर समाप्त हुई, मनमोहन सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।
प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो अब नरेंद्र मोदी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। पर यह सुरंग जाती कहाँ है? ये सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच पाए।